अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप्स के बारे में। तो ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन सबसे पहले अ पेयर, जी स्टैटिक। एक ग्रुप बनाता है। यहाँ जी क्या है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टैटिक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है डिफाइंड ऑन जी। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, इस बात का क्या मतलब है बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी? इसका मतलब ये है कि जो सेट जी है वो इसी ऑपरेशन के तहत क्लोज होगा। क्लोज मतलब क्लियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। एंड अगर एक नेचुरल सेट है, सो कितने बाइनरी ऑपरेशंस हैं हमारे पास? बाइनरी ऑपरेशंस प्लस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे पास 4 बाइनरी ऑपरेशन है। देखते हैं कि इस सेट के ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। तो इसके लिए ये है कि इस सेट के 2 एलिमेंट उठाएं हम, और अगर हम प्लस को पहले चेक करना चाह रहे हैं, 2 एलिमेंट उठाएं और उन्हें प्लस करें, तो जो आंसर आएगा वो भी इसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। सो एडिशन जो है वो सेट एन पे डिफाइंड है। यहाँ हम कह सकते हैं एडिशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अब इसी तरह हम चेक करना चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन है कि नहीं। तो उसके लिए भी हम 2 एलिमेंट उठाएंगे एन के, और वो एलिमेंट मैंने 3 एंड 5 सेलेक्ट किए हैं। तो 3 माइनस 5 किया तो आंसर आ गया -2, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। सो इसलिए अब जो सब्ट्रैक्शन है इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर सकते हैं। कोई से हम 2 एलिमेंट उठाएंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जो आंसर आएगा अगर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के सेट पे। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। डिवीजन को देख लेते हैं जी। 2 एलिमेंट्स उठाए हमने और हमने उन्हें डिवाइड किया। आंसर आ गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल जो डिवीजन है वो भी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन नहीं है। सो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ये 2 बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन। इसी तरह कोई सा भी अगर हमें सेट गिवन है तो हम उसकी क्लियर प्रॉपर्टी चेक करेंगे उसी बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड, फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी तो होगी क्लियर प्रॉपर्टी। तो यानी कि अगर कोई सेट ग्रुप के लिए हमें चेक करना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या वो क्लोज्ड है उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर या नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उस ग्रुप को उसी ऑपरेशन के तहत एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तीनों एलिमेंट्स हम ग्रुप जी से उठाएंगे और उनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन, और देखेंगे क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। अगर वो कर जाए तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप से ही बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट वो डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कौन सा है। अगर एडिशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं डालता, वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी में ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप के या जी सेट पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो इन्वर्स है वो भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब वो इन्वर्स भी डिपेंड करता है बाइनरी ऑपरेशन पे कि अगर एडिशन है तो एडिटिव इन्वर्स, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ इन्वर्स को ए डैश से जो है वो डिनोट किया गया है। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इन्वर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब एक एलिमेंट अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो आंसर में हमें आइडेंटिटी दे देता है। और अगर एडिशन की बात करें तो वो हम जब भी एक एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऐड करते हैं तो आंसर में हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। इसी तरह यहाँ पे कोई सा भी अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ उसी बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करने के बाद हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जानी चाहिए। अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी सेट इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुप है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है +-1, एक सेट है, उसके 2 ही एलिमेंट्स हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना है कि ये ग्रुप बनाता है कि नहीं ग्रुप बनाता। देखना है कि ग्रुप वाइड क्या होता है। अगर कोई सेट सिर्फ एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, दैट इज क्लियर प्रॉपर्टी, तो वो ग्रुप वाइड होता है। ये सेट में से हर एलिमेंट को लेके हमने चेक किया है। 1 को पहले -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -1, ए से ही बिलोंग करता है। -1 को -1 से किया, आंसर आया 1, वो भी ए से ही बिलोंग करता है।
और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1, वो भी इससे बिलोंग करता है। यानी कि क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये ग्रुपॉइड है। अगर कोई सेट क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो ग्रुपॉइड है। नेक्स्ट है जी सेमी ग्रुप। अगर कोई सेट दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लियर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसी ऑपरेशन के तहत जो उसके साथ उसका पेयर है, उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक सेमी ग्रुप बना रहा है। एन नेचुरल नंबर का सेट लिया है और साथ जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। सो हम देखते हैं कि क्या एन अंडर एडिशन एक सेमी ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी को चेक करना होगा। उसके लिए हमने देखा, दो एलिमेंट्स उठाए 1 और 2, उन्हें सम किया, आंसर आया 3 नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है, तो यानी कि क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। उसके बाद हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक किया, 3 एलिमेंट्स उठाए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक किया, बोथ साइड जो है वो इक्वल आ गई हैं, इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। सो एन इज़ आ सेमी ग्रुप अंडर एडिशन। अगर कोई सेट 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्लियर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी भी उसके अंदर एग्जिस्ट करे, तो उसे मोनाइड कहते हैं। सो नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक मोनाइड है। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। नेचुरल नंबर के कोई से 2 एलिमेंट उठाए और हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसका मतलब है क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ये तभी भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नेचुरल नंबर पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिफाइंड है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने कोई से 3 एलिमेंट उठाए, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए हैं, 2 कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट का इसी सेट से एग्जिस्ट करना। मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 और 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो इन्वर्सिस मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते। 2 का इन्वर्स होगा 1/2 और 1/2 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये एक मोनाइड है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जी, यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स का सेट है जी। ये जो सेट है ये 4th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहलाते हैं। अब हम इनको चेक कर लेते हैं कि ये ग्रुप बना रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन या नहीं बना रहे। क्लियर प्रॉपर्टी सबसे पहले चेक करेंगे जी। आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, उसकी जगह उसकी वैल्यू लगाई तो आंसर आ गया +1 और +1 बिलोंग कर रहा है जी से। अब हम क्लियर प्रॉपर्टी हमने हर एलिमेंट के लिए चेक करनी होती है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं रह जाना चाहिए कि उनका प्रोडक्ट इस सेट से बिलोंग ना करे। इसके लिए हम कैलिस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अगर कैलिस टेबल के अंदर मौजूद आने वाली तमाम वैल्यूज़ इसी सेट से बिलोंग करती हूँ तो फिर हम समझ जाते हैं कि इसकी क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उसी तरह से। अब कैलिस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे हम ऑपरेशन लिखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके सामने रो में तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया जाएगा। फिर उसी तरह से इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो कॉलम में लिख लिए जाएंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, 1 को 1 से किया 1, 1 को -1 से किया -1, 1 को आयोटा से किया आयोटा और 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा। इसी तरह अब -1 की बारी है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, -1 को -1 से किया +1, -1 को आयोटा से किया माइनस आयोटा और -1 को प्लस आयोटा से -1 को माइनस आयोटा से किया तो प्लस आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को -1 से किया माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से किया -1, आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो +1। इसी तरह अब माइनस आयोटा को भी हम इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर लिख लेंगे। अब देखिए ये जितने भी इसके अंदर टेबल के अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जी के ही एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्लियर लॉ भी सेटिस्फाई हो जाता है और एसोसिएटिव लॉ भी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एलिमेंट उठा कर देख लेते हैं। कोई से 3 एलिमेंट लिए 1 आयोटा और -1, यहाँ पे -1 और इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करा कर देखिए, आयोटा 1 आयोटा, आयोटा को -1 से किया माइनस आयोटा, यहाँ पे भी आयोटा को -1 से पहले कर लिया माइनस आयोटा और फिर से 1 से किया तो माइनस आयोटा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 1 इसी सेट से बिलोंग करता है, वो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब बारी आ गई इन्वर्सिस की। तमाम एलिमेंट के इन्वर्स भी इसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। अब इन्वर्स क्या होता है, किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट है जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए।
तो 1 को अब यहाँ पे हम टेबल में चेक कर लेंगे कि 1 की रो में 1 कहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है ना, इसलिए तो ये लिखा हुआ है 1। कैसे मिला? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से। तो 1 का इन्वर्स क्या है? 1 का इन्वर्स है 1। अब -1 की रो में हमने देखा 1 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और ये किसको मल्टीप्लाई करने से मिला? -1 को -1 से। तो -1 का इन्वर्स है -1। इसी तरह आयोटा की रो में चेक किया तो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे मिला, तो आयोटा का इन्वर्स है माइनस आयोटा। इसी तरह माइनस आयोटा की रो में चेक किया तो ये लिखा हुआ है 1, और ये आयोटा से मल्टीप्लाई करने से मिला है, इसलिए माइनस आयोटा का इन्वर्स है आयोटा। तो तमाम इन्वर्सिस भी इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर कोई ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता है तो उसे अबेलियन ग्रुप कहते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसी सेट में देख लेते हैं क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है जी? दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी प्लेस चेंज करके अगर मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं आता। दो एलिमेंट उठाए 1 एंड आयोटा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा आंसर आ गया, और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी आयोटा आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। इसी तरह हमने दो और एलिमेंट उठा कर देख लिए, माइनस आयोटा को आयोटा से किया, आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो आंसर आएगा 1। सो ये इसको सेटिस्फाई करते हैं। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है तो ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो जो भी हमने चेक किया ये फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला ग्रुप, ये एक अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंटीजर्स का सेट अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है, बल्कि एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। और रियल नंबर्स अंडर एडिशन भी एक अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। रैशनल नंबर्स भी अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर्स भी अंडर एडिशन एक अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं ये अबेलियन ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं। अब नेक्स्ट, रियल नंबर में से अगर 0 को माइनस कर दिया जाए तो वो एक ग्रुप बन सकता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। 0 को माइनस क्यों करना पड़ा? इस वजह से क्योंकि 0 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये कंडीशन होती है कि तमाम एलिमेंट्स के इन्वर्सेस जो हैं वो इसी सेट से बिलोंग करने चाहिए। तो जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसे हमने सेट से निकाल दिया। अब बाकी जो एलिमेंट्स का सेट बन जाता है वो सेट ग्रुप की तमाम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसके तमाम के इन्वर्सेस इसी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो एक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। इसी तरह अगर हम रैशनल नंबर्स में से 0 को निकाल दें, रीज़न वही है कि 0 को क्यों निकाल रहे हैं, 0 को निकाल दें, बाकी जो एलिमेंट्स बच जाते हैं वो भी ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाते हैं। इंटीजर्स का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं है। वजह ये है कि जो इन्वर्सिस हैं वो भी नहीं बिलोंग करते। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सिस जो हैं वो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग नहीं करते। अगर हम 5 उठाते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5, और 1/5 नहीं बिलोंग करता इंटीजर्स से, तो इन्वर्सिस एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनाता, जबकि अंडर एडिशन ये ग्रुप बनाता है।